रेहान, जी बॉस। एक लोकेशन भेज रहा हूं और इसके बाद जो मैं कहूंगा गौर से सुन। अरे क्या हो गया बॉस, कोई पंगा हो गया क्या? अभी तो आया हूँ आपके पास से। यही समझ। And I want everyone, every single one. आप वही रुके, टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। टेंशन नहीं लेनी है, मैं पहुंच रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, ब्रांड के मालिक तो थे ही, साथ साथ अब रेस्टोरेंट के मालिक भी। अब खरीद तो लिया, आगे क्या था? आओ दिखाता हूं। नाइस। अरे वेलकम सर। सर प्लीज। क्या? दिस वे? सर हाँ, अरे अच्छी याद आई, वो आपके रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले चेकिंग वैकिंग होती है, चेकिंग कर लें मेरी। अरे सर क्यों शर्मिंदा करने सर, भला आपके पास है सर। आप सर प्लीज। क्यों? तुम तो अपने कस्टमर्स को रेस्टोरेंट में बिठाने से पहले एडवांस से पैसे लेते हो। आप एक राजा के राज दरबार में एक आदमी आया और बोला मैं पारखी हूँ, मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। राजा बोला नौकरी पे तो रख लूंगा, पर तनख्वाह 1 रुपए नहीं दूंगा, सिर्फ 1 पाव गुड़ और घुंघरे मिलेंगे। पारखी बोला ठीक है हुजूर। कुछ ही दिन बाद राजा एक घोड़ा खरीद कर लाए। उन्होंने पारखी से पूछा बताओ इस घोड़े के बारे में क्या कहते हो? पारखी बोला हुजूर ये घोड़ा है ही नहीं, ये तो गाय है। राजा चौंक गए। उन्होंने घोड़े बेचने वाले को बुलाया। उसने कहा साहब बात तो सही है तो घोड़ा ही, लेकिन बचपन में ही इसकी मां मर गई थी, इसे गाय का दूध पिलाया गया था, इसलिए इसकी आदतें गाय जैसी हैं। राजा ने हैरानी से पारखी से पूछा तुम्हें ये सब कैसे पता चला? पारखी बोला हुजूर जब ये चल रहा था तो नीचे मुंह झुकाकर घास खा रहा था, घोड़ा हमेशा ऊपर गर्दन उठाकर खाता है, मैंने इसकी आदतों से पहचाना। राजा खुश होकर बोले आज से तुम्हें आधा किलो गुड़ और आधा किलो घुंघरे मिलेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने फिर पूछा मेरी रानी कैसी है? बहुत प्रिय है मुझे। पारखी बोला हुजूर आपकी रानी खानदानी नहीं है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ससुराल जाकर पूछा, वहां दादी ने बताया बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी, पाला तो मैंने है मगर दूध इसे दाई माँ ने पिलाया है। राजा ने पारखी से फिर पूछा रानी के बारे में तुझे कैसे पता? पारखी बोला हुजूर इसके स्वभाव से खानदानी रानी में शालीनता होती है, मगर ये नौकरों पे चिल्लाती है, गाली देती है, इसकी आदतों से पहचान गया कि ये खानदानी नहीं है। अब राजा बोले चलो मेरे बारे में बताओ। पारखी बोला जान की माफी दे तो बताऊं। राजा बोले माफी है, सच सच बताओ। पारखी बोला आप राजवंश के नहीं हैं, आप मुझे भड़बूजे लगते हैं, गुड़ और भंगूरे सेकने वाले। राजा घबरा गए। जाकर अपनी माँ से पूछा माँ सच बताओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ रोते हुए बोली बेटा बात तो सच है, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन महल के पास एक भड़बूजे का भी बेटा पैदा हुआ था, तू मर गया था और मैंने राजवंश बचाने के लिए उसके बेटे को लिया, वो तू है। राजा ये सुनकर दुखी भी हुए और खुश भी हुए। इंसान की पहचान उसके चेहरे, कपड़े या खानदान से नहीं होती, उसके चरित्र से होती है। किसी को भी केवल उसकी शकल, सूरत, पद या घर देखकर मत परखो, उसकी आदतें, उसका व्यवहार ही उसका असली परिचय है। 100 माले की 2 बिल्डिंग है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, और उसके ऊपर किसी ने रस्सी बांध दी है और किसी को कहा जा रहा है कि तू उस पर चल, तो इस दुनिया में कोई भी नहीं चलेगा। मैं आपको बोलूंगा सुरेंद्र जी, इस दुनिया का जितना पैसा है मैं आपके अकाउंट में क्रेडिट करता हूँ। अभी 2 माले की जो बिल्डिंग है 100 माले की, उस पर रस्सी बांध रखी है, आप उस पर चल के दिखाएं। आप बोलेंगे सर मुझे नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे दिए भी आपसे चलवा दूंगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक बिल्डिंग में आपकी 8 साल की बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लगी है और आपको बचाने के लिए जाना है, अब आप पैसे की बात ही नहीं सोचेंगे, अब आप जाएंगे उसको बचाने के लिए, क्योंकि इमोशंस बहुत हावी हैं आपके ऊपर। इमोशंस आपसे वो काम करवा लेते हैं जो पैसा भी नहीं कराता। इमोशंस इतने पावरफुल हैं। मतलब आपने अखबार पढ़ी कि एक बाढ़ आ गई और 700 लोग मर गए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप चाय पीते हो, वाइफ को बोलते हैं बिस्किट ले आओ यार, और वाइफ को बोलता है अरे मरे ज्यादा होंगे लिखे कम है, कोई आपको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अपना बच्चा अगर बीमार होता है, वो हॉस्पिटल में होता है, तो चाय गले से नीचे नहीं होता।
क्योंकि वहाँ इमोशनल कनेक्ट है। 700 लोग मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सेकंड के लिए पड़ता होगा, नॉर्मल लोगों को कहाँ पड़ता होगा। इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और अगर आपके इमोशंस आपसे काम नहीं करवा पा रहे तो फिर आप जिंदा लाश ही हैं।